गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। इसके पहले हमने भाषा और व्याकरण चैप्टर कंप्लीट करा है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ है भाषा की वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, आइए हम आपको वर्ण के बारे में पूरा डिफाइन करते हैं। तो बेटा हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या पढ़ना है, वर्ण विचार। जैसा कि आप जानते हैं वर्ण पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य होता है। उपवाक्य से भी छोटा क्या होता है, पदबंध। और पदबंध से भी छोटा होता है शब्द। और पद से भी छोटी इकाई होती है अक्षर। और अक्षर से भी छोटा होता है वर्ण। पहले हम समझ लेते हैं बेटा थोड़ा सा कि अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षर पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अक्षर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं अक्षर में दो शब्द मिले हैं, क्या, अ और शर। ठीक है, अ का जैसा कि आपको पता है कि अ एक उपसर्ग है। उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ये मूल शब्द से जुड़ते हैं तभी इनका अर्थ निकलता है, तभी ये अर्थ देते हैं। अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, और क्षर का मतलब है विनाश। क्षर का मतलब है विनाश, मतलब जिसका विनाश ना होता हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर। कहा गया है न क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षर नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, विनाश अर्थात नष्ट नहीं होता, वो क्या कहलाता है बेटा, अक्षर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा अक्षर में दो शब्द हैं। अक्षर में भी दो शब्द हैं। अक्षर वर्ण से बड़ा होता है। जैसे राम, राम में कितने शब्द हैं बेटा, राम में दो शब्द हैं, रा प्लस म। ठीक है, इसमें दो अक्षर हैं, लेकिन वर्ण कितने हैं इसमें, वर्ण कितने हैं, वर्ण इसमें चार हो जाएंगे। कैसे, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। वर्ण कितने हैं, वर्ण चार है, और अक्षर कितने हैं, अक्षर केवल दो हैं। ठीक है ना बेटा। अब हम जानते हैं कि वर्ण क्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहते हैं, वर्ण है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। क्या कह रहा है, ध्वनि। ध्वनि क्या है, वर्ण का उच्चारित रूप है। उच्चारित मतलब जो हम उच्चारण करते हैं, जो हम बोलते हैं। ठीक है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। हम लिख के ही वर्णों को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना बेटा, समझ में आया इसका डिफिनेशन। हम आपको इसका डिफिनेशन एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है ना बेटा। अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं वर्णमाला। अब हम जानेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, जैसा कि आप सब जानते हैं वर्ण यहाँ क्लियर हो गया बेटा। माला, अगर हम ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला दो शब्दों से मिलकर बना है ना बेटा। वर्ण आपको पता चल गया, माला का मतलब क्या होता है। जैसे जो माला आप पहनते हैं वो माला होती है, चाहे वो फूलों की हो, मोतियों की हो, जिस चीज की भी हो वो
माला होती। अगर मोतियों की माला आप बना रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज रखते हैं, और फूलों की बना रहे हैं तो भी बड़ा छोटा उससे छोटा ऐसे करके रखते हैं ना बेटा। सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह मतलब जैसे क, ख, ग, ठीक है। इसको जब हम सीक्वेंस में रखते हैं, व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाती है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि ये वर्ण है, इस वर्ण में आपको पता है ये क्या है? ये तो व्यंजन है, लेकिन वर्णमाला में क्या होता है? सभी को, स्वर हो व्यंजन हो, सभी को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है, व्यवस्थित रूप में। हम कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना बेटा? कहते हैं। दो चीजें क्लियर होंगी, पहला वर्ण किसे कहते हैं और दूसरा वर्णमाला किसे कहते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? अब हम बताते हैं कि जैसे मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 45 होते हैं। 45 वर्ण होते हैं। इसमें हम आपको बता देते हैं 10 स्वर होते हैं, ठीक है, और 35 व्यंजन होते हैं। ऐसा नहीं बेटा कि ये 45 ही वर्ण होते हैं। बाकी क्या होते हैं? इसमें से वर्ण 45 है, लेकिन इसमें और भी जब हम लिखते हैं तो उसके आधार पर वर्ण 42 होते हैं। वर्ण कितने हैं होते हैं? 42 होते हैं। यहाँ पे 10 स्वर दिया है, जबकि होते 11 स्वर है। अभी हम आपको इसको भी क्लियर करेंगे कि कैसे। ठीक है। इसमें से 13 स्वर हो जाते हैं। यहाँ पे 10 बताया गया, लेकिन होते 13 हैं। ठीक है। अंग, अह, इसको भी लिया जाता है, जबकि ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है। इसको हम अलग अलग अभी आपको बताते हैं। इसमें से 13 हो गए स्वर, ठीक है बेटा, प्लस 35 हो गए व्यंजन। व्यंजन कितने हो गए? 35, प्लस संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। 13, 35 और 4, टोटल कितने हो जाते हैं बेटा? टोटल हो जाते हैं 52। आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना बेटा? ये अब आइए हम एक एक चीज को अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं और आप इन्हें समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग की है, यहाँ पे जो मैंने आपको नंबर बताया है, इस नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको शुरू करते हैं पहले स्वर से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्वर। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? पहले हम सबसे पहले इसको जान लें कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है। स्वर, आपने वर्णमाला पढ़ा, वर्णों में हमने आपको यहाँ पे 45 बताया, फिर हमने बताया 52 हिंदी वर्णमाला में। टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है। वर्णों के प्रकार में जब हम जाते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरा होता है अयोगवाह। अब आप इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है और कौन सा अयोगवाह है। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम चलते हैं स्वर पे। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जबकि ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुके निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। जबकि इसका सिंपल सा डिफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
आप इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जिन वर्णों की सहायता में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, किसकी सहायता? स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। बेटा हम सबसे पहले आपको स्वर समझा दें, व्यंजन और अयोगवा हम बाद में समझाएंगे, पहले हम आपको समझा देते हैं स्वर। इसकी डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरह का मतलब है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर कैसे बोले जाते हैं बेटा? स्वतंत्र रूप से। ठीक है। व्यंजन और अयोगवा हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले सबसे पहले आप स्वर को अच्छे से ढंग से समझ लीजिए। ठीक है। स्वर में मैंने आपको बताया कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने हो गए? 10 हो गए। हमने यहाँ पे ऋषि छोड़ दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे, ऋषि और अंग, अह, इन दोनों को स्वर भी नहीं कहते, व्यंजन भी नहीं कहते। बाद में हम इसको अयोगवाह के अंतर्गत ये आते हैं, इनको हम आपको फिर समझाएंगे। पहले हम आपको इतना समझा देते हैं। अ, आ, ई, ऋषि नहीं, पहले ऋषि नहीं आएगा, यहाँ पे होगा ऋषि। अ, आ, ई, उ, ऋषि। ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। यहाँ पे मैंने कहा है 13 होते हैं, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो अंग और अह को भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि इसे हम समझते कैसे हैं। अब हम जानते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। आपने जब इन्हें बोला है, आप खुद प्रैक्टिकली करके देखिए बेटा। जब आप इन्हें बोलते हैं तो कहते हैं अ, आ, मतलब इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है और इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। लग रहा है ना बेटा? तो हम पहले लिखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। पहले हम इसको जान लें कि स्वर के भेद लिखें, स्वर के प्रकार लिखें। स्वर के कितने भेद होते हैं बेटा? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर। अब हम पहले इन तीनों को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों क्या होते हैं? आपने यहां पढ़ा ना बेटा, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? पहले हम इसको जान लें कि ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में
बेटा ध्यान से सुनिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, इ, उ, इसमें बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। ऋषि, ये चार ऐसे हैं, कौन कौन से हैं बेटा? अ, इ, उ और री। ये चार स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट वॉवेल्स भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की डिफिनेशन क्या है बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। ये चार होते हैं, अ, इ, उ और री। क्लियर बेटा? अगला हम पढ़ते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है बेटा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसा कि नाम ही डिफाइन कर रहा है, दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा, लॉन्ग। आप इसको हम क्या कहते हैं? इसको लॉन्ग वॉवेल्स भी कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, लॉन्ग मीन्स बड़ा। दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ह्रस्व को बोलने में अगर 1 इकाई का समय लगता है तो दीर्घ को बोलने में ह्रस्व का दुगना समय लगता है। इसको कह सकते हैं आप, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अ प्लस अ, 2 हो गया ना, इक्वल टू आ। मतलब कि हम जब 2 बार अ बोलते हैं, जितना हमको अ बोलने में समय लगता है ह्रस्व स्वर में, उसमें जब हम 2 बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? आ होता है। ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में। क्लियर ना बेटा? क्लियर ना? इसी तरह अगर बड़ी ई है तो ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी। ठीक है, मतलब ये 2 ह्रस्व स्वर हैं और एक दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बड़ी बनाते हैं। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बेटा? ये होता है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 होते हैं। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट आते हैं, पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसको भी क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर का तिगुना समय, 3 गुना समय जिसमें लगता है। 3 गुना समय मतलब जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। सबसे कम समय ह्रस्व स्वर में, इसका दुगना समय दीर्घ स्वर में, और प्लुत स्वर में इसका 3 गुना समय लगता है। जैसे आप किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? सुनो। सुनो में जब लास्ट वर्ड बोलते हैं तो देर तक, थोड़ा सा देर लगता है ना। सुनो, थोड़ी सी आवाज हमारी खिंचती है, वो कौन सा होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को आप कह सकते हैं कि इन स्वरों, प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है। ठीक है, और इसको हम एस, इस चीज से संबोधित करते हैं, जानते हैं, एस। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, लिखा होगा ओम, ऐसे 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 करके, कि जैसे कितना लंबा खींच के बुलाया जा रहा है। ठीक है, जहां हमारा स्वर खिंचता है, ह्रस्व स्वर का तिगुना समय जहां लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसको प्रकट करने के लिए, मीन्स लिखने के लिए, हम स्वर के आगे एस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, एस। ठीक है, इसको इससे हम जानते हैं। एक बार हम आपको फिर से ये सब क्लियरली समझा देते हैं बेटा, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का क्या है? लिखित रूप है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? अभी मैंने बताया ना बेटा, वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। क्लियर बेटा? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक या 2 गुना समय लगता है। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। प्लुत स्वर प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। इसे एस, जैसे हम बुलाते हैं राम, तो यहाँ पे इसको हम इससे संबोधित करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है वर्ण में, वर्णमाला में और स्वरों के प्रकार में, तो बेटा आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको व्यंजन और अयोगवा समझाएंगे। थैंक यू बेटा।